देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये वैदिक संस्कृत भाषा। इसमें सबसे पहले स्वर के बारे में हम लोगों को पढ़ना था कि स्वर क्या है, क्योंकि स्वरगत अंतर ही हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने लघु सिद्धांत कौमुदी उसमें पढ़ा था कि इस वर्णमाला आती है और उसमें स्वर व्यंजन का वर्णन आता है। तो वहाँ जैसे आ रहा था कि सबसे पहले हम लोगों ने अयुड़ रे के ए ओंग ऐ औ छय वरट इत्यादि सूत्र पढ़े, उसमें सबसे पहले स्वर पढ़ी थी। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, स्वरगत वैशिष्ट देखेंगे, क्या विशेषताएं रही हैं वैदिक भाषा में स्वरगत, तथा उसमें उसकी प्रकृति क्या है वैदिक संस्कृत भाषा की या लौकिक संस्कृत भाषा की, साथ में ही उसका स्वरूप क्या है वैदिक संस्कृत भाषा का एवं लौकिक संस्कृत भाषा का। साथ में हम उसकी साम्यता और वैषम्यता को देखेंगे। साम्यता का आशय है कि साधर्म्य यानी कि दोनों में समानताएं क्या हैं, साधर्म्य क्या है यानी कि समानताएं क्या हैं, और दूसरे में वैधर्म क्या है। वैधर्म का मतलब क्या होता है कि विषमता क्या है, यानी कि दोनों में विषमता का आशय होता है, भिन्नता क्या है। तो हमें क्या देखना है बताओ सौरभ भाई, यहाँ क्या देखना है? वैशिष्टता, समानता, वैषम्यता। हाँ, हमें साधर्म्य देखना है, वैधर्म्य देखना है, उसकी विशिष्टताएं क्या है। वैशिष्टता क्या होता है, व्यावर्तका विशेषता। हमें पहले आपको पढ़ाए थे, जब हमने आपको वैशेषिक दर्शन पढ़ाया था तो वहाँ विशेष नामक पदार्थ पढ़ाया था कि विशेष क्या होता है, जो किसी अन्य में ना हो वह विशेष है, जो शेष में ना हो वह विशेष है। क्या है विशेष, जो शेष में ना हो वह विशेष है। तो यानी कि जो लौकिक में ना हो वो और वैदिक में हो। समझ पा रहे हैं सौरभ भाई? जो हाँ सर। लौकिक में ना हो और वैदिक में हो वो वैदिक की विशेषता कहलाएगी, और जो लौकिक में हो लेकिन वैदिक में ना हो तो वह क्या कहलाएगी, लौकिक की विशेषता कहलाएगी। बस